अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क की सियासत में दो अहम फ़ैसले मुतवक्को हैं और हम उस पर बात करेंगे। उनका तल्लुक़ इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से पैदा हुई है और हुकूमती हलकों में एक बड़ी हलचल मची हुई है, जिसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज खिताब किया और बड़ी धांसू तकरीर की कोशिश की और लोगों को फिर वही अपना इंसदाद बदनवानी का जो सारा वो राग अलापा, और उसमें कहा गया कि जी स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में इतना है और देखें सेनेट में हमारे लोग भी बिके, यानी कि पीटीआई के हुकूमती पार्टी के लोग भी बिके और एतमाद का वोट लूँगा। अब देखें तो जो असल में हम बात करना चाह रहे हैं, एक तो पहली खबर आपसे शेयर कर लें। एक तो पहली खबर ये है कि मुक़तदरा हलकों में अब वहाँ पे भी ये सोच विचार किया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या हुकूमत वक्त जो इतने चाव के साथ ऊपर लाई गई उसको आराम से घर भेज दिया जाए, क्योंकि महज एक एतमाद का जो वोट है उसकी बात की जा रही है कि जी सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत का जो नामजद करदा शख्स थे हफीज़ शेख जो हैं वो वहाँ से जीत नहीं सके और यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं। तो ख़बर ये है जो कि मुक़तदरा हलकों की तरफ से एक आशीर्वाद, एक उनकी कमर पे हाथ रख दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि किसी ना किसी तौर पे आपको इसमें एतमाद के वोट में कामयाब करा दिया जाएगा। तो ये भी एक फ़ैसला किया गया है कि कामयाब करा दिया जाएगा और इसलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इसमें पूरी कोशिश जारी है पीडीएम की, और पीडीएम को इस वक्त स्पीयर हेड कर रहे हैं जरदारी, जो अपने बिल्कुल जोड़ तोड़ के तौर तरीक़ों से उसमें आगाह हैं और हुकूमती तमाम तर मशीनरी, जो सारा सिस्टम सियासी है उसकी ABC तक वो जानते हैं, ईची बीची जानते हैं, ऊपर से नीचे तक। चाहे उसमें कोई अदारा जाती सिस्टम है, चाहे उसमें कोई और निज़ाम है, चाहे उसमें कोई खुफिया निज़ाम है, चाहे उसमें कोई बिल्कुल नज़र से ओझल निज़ाम है, चाहे बिल्कुल सामने अयां जो निज़ाम है, उन सब निज़ाम जितने हैं उनको वो समझते हैं, उनको टैकल करना जानते हैं। और ये बिल्कुल ठोक बजा के मैं कह रहा हूँ कि जो सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रज़ा गिलानी का जो कामयाब होना है वो पीडीएम की काविश तो है ही है, नून लीग की भी उसमें काविश शामिल है, लेकिन वो सारा मरहून मिन्नत आसफ अली जरदारी की इस बेपनाह जो मालूमात है और उनके राब्ते और वास्ते और तल्लुकात और उनकी जो बैनुल-अक़वामी और मुल्की साख है उस पर मुनसर थी ये सारी। और इसलिए वहाँ पे भी अब कोशिश की जाएगी कि अगर मुक़तदरा हलकों की तरफ से कोई आशीर्वाद मिल गया है या कुछ इस तरह का मामला हो गया है कि जिस तरह सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो थी नाकाम बना दी गई और ऐसे भोंडे तरीके से बना दी गई कि जो उसको पेश करने वाले लोग थे उनमें 12, 13, 14 लोगों को गायब कर दिया गया या गायब करवा दिया गया या गायब होने की उनको शय दे दी गई, पैसा दे दिया गया, लालच तहरीर, फाइल खोल दी गई, डरा दिया गया। वो सारे टेक्निक्स, यानी कि उनको एक पूरा पैकेज होता है टेक्निक्स का लोगों को रोकने का। अब एतमाद की एतमाद का जो वोट वो लेंगे, इसमें भी वो तमाम टेक्निक्स बरोकार लाई जाएंगी। अलबत्ता ये है कि अब उसमें दो तरह के एतमाद के वोट लेने के तरीके हैं। माहिरीन कानून हमें बता रहे थे आज। एक तो ये है कि हाउस के अंदर ऐवान में जितने लोग मौजूद होंगे उनकी अक्सरियत से वोट ले लेंगे। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल गैर अखलाकी और एक बिल्कुल ही एक गलत तरीका होगा, ये नाकाबिल कबूल और नाजायज़ तरीका होगा। और जो अगर सही तरह, जिसे कहते हैं कि मर्दों की तरह लड़ना है, जिस तरह के वो मर्द होने का दावा करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो फिर मर्दाना लड़ाई लड़ें, मर्दाना वार वो यही है कि फिर हाउस में पूरी की पूरी जो हाउस फुल जो है उसकी यानी प्रेजेंस पूरी करें और अपना 172 का जो वोट है वो पूरा लेके दिखाएं। उनको अब वैसे यकीन दहानी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी कराई गई है कि 172 अरकान को बाकायदा माया लगा के अंदर, ताकि वो हिले ना इधर देखें ना इधर देखें, कुसकने नहीं दिया जाएगा, वो आ जाएंगे। ये तो एक खबर थी। अब खबर आगे तक अगले 2 रोज़ में क्या होता है वो तो फिर वक्त ही बताएगा। एक और ख़बर जो चल रही है वो उसका इंडिया आपको वैसे मिल गया होगा कि वज़ीर आज़म ने आज बड़ा वो इजहार किया कि जी यूसुफ रज़ा गिलानी हैं
उन्होंने $6 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ों अरबों डॉलर रुपया जो स्विट्ज़रलैंड के बैंक में आसिफ अली जरदारी साहब का मुबैना पड़ा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मदुली की और ख़त स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को भेजने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सज़ा भी पाई, डिस्क्वालीफाई भी हो गए। अब शुनीद ये है, हमें अपने हल्के बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, जो उनकी किचन कैबिनेट है और उनके कुछ करीबी लीगल एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बाख्तियार हैं चीफ एग्जेक्टिव होने के नाते, क्योंकि वो पैसा रियासत पाकिस्तान का है, वो अपने तौर पे स्विस गवर्नमेंट को ख़त लिखें कि वो पैसा वापस कर दें और उसके कानूनी तकाज़े पूरे कर लें। और ये भी अंदर की खबर हमें पता चली कि वो इस पे मान गए हैं, उन्होंने हाँ कर दी है, लेकिन सिर्फ हालात की नज़ाकतों को देख रहे हैं कि उसका मौजू वक्त कौन सा है और किसी इशारे का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब इशारा क्या आता है बर वक्त उन्हें रोक दिया जाता है, क्योंकि दूसरी जानिब एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सरप्राइजेज़ देने के माहिर हैं और वो किसी भी नाकाम तहरीक को कामयाबी में बदलने में और कामयाब को नाकामी में बदलने के भी माहिर हैं। अब वो प्रिवेल करते हैं और उनके जो पीछे कुव्वतें हैं बैनुल-अक़वामी या मुल्की, वो क्या उस वक्त इसका तदारक करती हैं या सदेबाब करती हैं या इसको प्रिवेंट किस तरह करती हैं, ये चीज़ें मैं आप पर छोड़ रहा हूँ और अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ।